राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय प्रतीक और हमारे संविधान के मौलिक अधिकार, जब ये तीनों एक साथ एक ही मंच पर आते हैं तो संसद से लेकर न्यायपालिका तक एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं संसद के मॉनसून सत्र में पेश किए गए एक ऐसे ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील विधेयक की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 की, जिसे आम भाषा में वंदे मातरम बिल कहा जा रहा है। इस संशोधन विधेयक का सबसे बड़ा और मुख्य मकसद भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही कानूनी दर्जा, सम्मान और सुरक्षा देना है जो हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है। आपको बता दें कि देश में अभी लागू प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत केवल हमारे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को ही दंडनीय अपराध माना जाता है। 1971 के इस मूल कानून में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए कोई स्पष्ट सजा या अलग से कानूनी प्रावधान शामिल नहीं थे, लेकिन इस नए संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद वंदे मातरम को गाने से जबरन रोकना, इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना या इसका किसी भी रूप में अपमान करना एक कानूनी रूप से दंडनीय अपराध यानी पनिशेबल क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। इस बिल के संसद में आते ही देश के संवैधानिक ढांचे और नागरिक अधिकारों को लेकर एक नई कानूनी बहस शुरू हो गई है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विधेयक मुख्य रूप से संविधान के 3 बड़े अनुच्छेदों के बीच संतुलन और टकराव का केंद्र बन गया है। पहला है आर्टिकल 19(1)(a यानी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा है आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और अपनी अंतरात्मा के अनुसार आचरण करने की आजादी। और तीसरा है आर्टिकल 51(a) जो भारत के हर नागरिक को यह मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी सौंपता है कि वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को, संविधान और राष्ट्रगान का आदर करें। जब भी राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के सम्मान और उन्हें अनिवार्य रूप से गाने की बात उठती है तो न्यायपालिका के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक बिजॉय इमैनुअल केस 1986 का जिक्र होना लाजमी है। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम नजीर पेश की थी। मामला केरल के 3 स्कूली बच्चों का था जो यहोवा के साक्षी यानी यहोवाज विटनेसेस समुदाय से ताल्लुक रखते थे। राष्ट्रगान ना गाने पर उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के दौरान बिना किसी उपद्रव के पूरी निष्ठा और सम्मान पूर्वक चुपचाप खड़ा रहता है तो उसे अपमान नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ साफ कहा था कि शांत रहने का अधिकार यानी राइट टू साइलेंस भी अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा है। इस विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है, इसलिए इसके सम्मान की रक्षा करना राष्ट्रहित में बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचकों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम दिल से आता है, इसे किसी कानूनी मजबूरी या राज के दबाव में नहीं थोपा जाना चाहिए। इसके अलावा इतिहासकार और विचारक ये भी याद दिलाते हैं कि जब राष्ट्रगीत के चयन पर चर्चा हुई थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों ने भी धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के शुरुआती 2 पदों यानी फर्स्ट 2 स्टैंजास को ही आधिकारिक रूप से राष्ट्रगीत का दर्जा देने की सिफारिश की थी। फिलहाल वंदे मातरम बिल संसदीय चर्चा, जन साधारण के विचारों और कानूनी समीक्षा के दौर से गुजर रहा है। अब देखना यह होगा कि संसद इस बिल को किस रूप से पारित करती है और आगे चलकर ये न्यायपालिका के संवैधानिक टेस्ट पर कितना खरा उतरता है। इस पूरे मुद्दे और वंदे मातरम की अनिवार्यता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश, दुनिया और एजुकेशन की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।